नमस्कार दोस्तों, आप CL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा करी थी इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन की। किसकी चर्चा करी थी? इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन क्लास 12 की। कुछ रिएक्शनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। जस्ट उसके बाद आज हम लोग आगे टॉपिक बढ़ाते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की चर्चा करते हैं, जिसमें हमारी यूपी बोर्ड 2023 के परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रिएक्शन है। कैसी हैं? अति महत्वपूर्ण रिएक्शन है। जो जितनी भी रिएक्शन हम करा रहे हैं उसमें से आपको कोई न कोई एक दो रिएक्शन आपको अवश्य ही परीक्षा में मिलेंगी। तो आइए देरी ना करते हुए चर्चा करते हैं, बढ़ते हैं अपने पॉइंट की ओर। तो सबसे पहली इसमें रिएक्शन हमारी है, सबसे पहली रिएक्शन है स्मिट अभिक्रिया। कौन सी है? स्मिट अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? स्मिट अभिक्रिया। तो स्मिट अभिक्रिया में हमको क्या करना है? कार्बोनिल ग्रुप का कोई एक हमको ले लेना है, या हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे हम ले लेते हैं CH3COOH, ये क्या है? हमारा एसिटिक एसिड है, या कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब हम हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, वो भी किसके? H2SO4 की उपस्थिति में। H2SO4 की उपस्थिति में जब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमको प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। क्या मिलती है बच्चों? प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन प्राप्त होगी। फिर उसके अलावा हमारा देखिए क्या मिल सकता है। प्राथमिक एमीन यहाँ पर N3 जो हमारा हाइड्रोजोइक अम्ल है, यहाँ पर CO से रिएक्ट करेगा, CO से अभिक्रिया करेगा, तो ये यहाँ से हमारा एमीन मिलेगा, प्लस यहाँ से हमको COO, देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा? CO2 मिल जाएगा। और इसके अलावा क्या मिल रहा है? N हमारा एक यहाँ प्रतिस्थापी हो चुका, तो हमारी N2 गैस मुक्त हो जाएगी। तो क्या मिला बच्चों? हमने जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराई तो हमको क्या मिला? प्राथमिक एमीन, CO2 और N2 मुक्त हो गए। इसी प्रकार अगर कराना चाहें तो हम लोग बेंजोइक अम्ल की भी करा सकते हैं। कैसे? देखिए जरा, बेंजोइक अम्ल की कैसे करा सकते हैं, यहीं पर आप देख सकते हैं। ये हो गया बेंजोइक अम्ल, हम यहाँ पर जोड़े देते हैं COOH, क्या हो जाएगा? N3H। ठीक है, यही हमारा H2SO4 उपस्थित रहेगा, तो क्या मिल जाएगा हमको? बेंजीन रिंग बना देते हैं हम लोग, है ना। क्या मिल जाएगा? यहाँ हम जोड़ देते हैं NH2। क्या मिलेगा? NH2 प्लस हमारा CO2 मुक्त हो जाएगा और N2 गैस निकल जाएगी। अब चाहे हम बेंजीन एरिल फॉर्म में लिख लिया, ये हमारी एलिफेटिक है, ये हमारी एरोमेटिक फॉर्म में है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरी रिएक्शन है हमारी, जिसका नाम है रोजनमुंड अपचयन। अपचयन का अगर देखा जाए हमारा, तो ध्यान रखिए बहुत अधिक बार पूछी जाने वाली अभिक्रिया है। क्या नाम है इसका? रोजनमुंड अपचयन। ठीक है, रोजनमुंड अपचयन क्या कहता है? देखिए जरा बच्चों, इनका कहना है कि एसिटल क्लोराइड की अभिक्रिया, क्या कहना है कि एसिटल क्लोराइड को हम लोग लेंगे। एसिटल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं? अपचयन। एसिटल क्लोराइड का हमें क्या कराना है? अपचयन। CH3 एसिटल क्लोराइड COCl। अब इसका अपचयन कराना कैसे है? तो ये भी जाने कि बेस हमारा किसका होना चाहिए? बेरियम सल्फेट का। बेस किसका? बेरियम सल्फेट का। और उपस्थिति किस उत्प्रेरक की होनी चाहिए? पैलेडियम। और परंतु उपस्थिति पैलेडियम के अलावा हमारी उबलती हुई जाइलिन के साथ। तो क्या कराना है हमको? अभिक्रिया करानी है हमको हाइड्रोजन के साथ उबलती हुई हमको जाइलिन लेनी है। क्या लेना है बच्चों? उबलती हुई जाइलिन। और PD हमारा उत्प्रेरक होगा, बेस हमारा किसका होगा? BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट का हमारा बेस होगा। तो हमको मिल क्या जाएगा बच्चों? देखो यहाँ से H हमारा रिएक्ट करेगा कार्बोनिल फंक्शन पे। किस पर करेगा? कार्बोनिल फंक्शन पे अटैक करेगा, और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3CHO। क्या मिल गया बच्चों? CH3CHO। ये हमें मिल गया एसिटल्डिहाइड। क्या मिल गया? एसिटल्डिहाइड। बचा क्या? देखो H हमारा यहाँ से एक बच रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। यानी कि हमने जब एसिटल क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई, यानी कि हाइड्रोजन के साथ उसका अपचयन कराया, तो हमको एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो गई और HCl मुक्त हो गया। ये भी हमारी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। जस्ट इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं तीसरी हमारी कौन सी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, उसको देख लेते हैं। तीसरी हमारी है कोल्बे का विद्युत अपघटन। क्या है? कोल्बे का विद्युत अपघटन। ये परीक्षाओं में पूछी गई रिएक्शंस है बच्चों, इनको बड़ा ध्यान से पढ़ना है, आपको बड़ा गौर से पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें? सोडियम का या पोटेशियम का, किसका? सोडियम का या पोटेशियम का जलीय विलयन लेना है। सोडियम पोटेशियम लवण के हमको जलीय विलयन लेने हैं और उनका क्या करा देना है हमें? विद्युत अपघटन। तो सोडियम और पोटेशियम का हम लोग ले लेते हैं भाई CH3COO। हमने मान लिया ले लिया सोडियम का जलीय विलयन। इसका अपचयन कराना है, किसका? विद्युत अपघटन कराना है। जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो H2O लेंगे हम लोग।
विद्युत अपघटन कराए देते तो हमको प्राप्त क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए CH3 COO Na। अब यहाँ पर रिएक्ट करेंगे तो ये हमारा इसके साथ जाएगा, तो ध्यान रखिए क्या मिलेगा, विद्युत अपघटन करा रहे हैं तो हमारा CO2 गैस मुक्त होगी, तो यहाँ इसके हमें 2 परमाणु लेने पड़ेंगे, हमको एल्केन प्राप्त हो जाएगी। क्या मिलेगा बच्चों, एल्केन मिलेगी। इसके अलावा देखो CO2 हमको प्राप्त हो रही, क्या मिल जाएगा, CO2। इसके अलावा और हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, CO2 के अलावा ज़रा देखते हैं, हमको मिल जाएगा NaOH, सॉरी क्या मिल जाएगा हमको, NaOH। चलिए ज़रा देख लेते हैं इसके अलावा कुछ बच रहा है। कार्बन देखो CH3 हमारे 2 CH3 हो गए यहाँ पर, है ना। CO2 यहाँ पर हम क्या कर दें, 2 कर दें, ठीक है, 2 कार्बन CO2 हमारी हो गई। उसके बाद Na हमारे पास ये भी हो गया, Na हमारे पास 2 हैं। अब OH यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2H हो गए, यानी कि H यहाँ पर 2 हो गए। अब यहाँ पर हमको क्या, अगर 2 कर देते हैं तो हाइड्रोजन हो गए 4 और यहाँ हाइड्रोजन हमारे 2, तो हमारी H2 गैस भी क्या होगी बच्चों, रिलीज हो जाएगी। क्या बन गया, कोल्बे विधि का, जब कोल्बे की विधि से हम लोग विद्युत अपघटन कराएंगे, किसका, सोडियम का हमने एक क्या ले लिया, लवण ले लिया, उसका विद्युत अपघटन कराया। विद्युत अपघटन कराने पर हमको क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगी। क्या मिलेगा, एल्केन। और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी मुक्त होगी, एक हमको क्षार मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। अब हमारी अगली रिएक्शन कौन सी है, इसको भी जान लेते हैं। अगली हमारी रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी बच्चों है, अगली है हमारी कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी है बच्चों, कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। ये अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, ये अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि हर बार परीक्षाओं में हमने एनालिसिस किया है, हमारे द्वारा एनालिसिस किया गया, तो पाया गया कि आपका MP बोर्ड, UP बोर्ड, हमें MP बोर्ड से लेन देन फिलहाल एनालिसिस किया, तो उसमें पाया गया कि देखा कि हमने MP बोर्ड और UP बोर्ड और आपका हरियाणा बोर्ड, अन्य बोर्डों में भी ये हमारी रिएक्शन पूछी गई है, जाने अन्य बोर्डों में भी। तो इसके लिए हमारी ये रिएक्शन बड़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोगों को कुछ खास कर ध्यान रखना। और कैसे होगी, तो यानी कि फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया HCHO, क्या करना है इसके साथ, फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया, एक हमको क्षार ले लेना है, उसके साथ करानी है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बढ़िया क्षार है, इसके साथ जब हम इसकी अभिक्रिया करा देते हैं तो ध्यान रखिए ये 2 लवणों में अपचयित हो जाएगा, 2 पार्टों में अपचयित होगा। कौन कौन से, एक तो अणु देगा ये मेथिल एल्कोहल का, किसका बच्चों देगा, मेथिल एल्कोहल का, CH3OH। और दूसरा अणु किसका देगा बच्चों, मेथिल अल्कोहल का, CH3OH हो गया। अब दूसरा अणु देगा हमारा ये फार्मिक अम्ल के लवण का, क्या बच्चों देगा, फार्मिक अम्ल के लवण का, ठीक है। तो जैसे बात CH3 हो गया, HC हो गया, तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, 2, यानी कि हमने फार्मिक अम्ल के, सॉरी फार्मेल्डिहाइड के 2 अणु लिए, NaOH से अभिक्रिया कराई, तो एक अणु हमको मिल गया किसका बच्चा, अपचयित होके CH3OH, यानी कि एक अणु मिला हमको मेथिल अल्कोहल का और दूसरा अणु किसका मिल गया, फार्मिक अम्ल के सोडियम लवण का। ये हो गई हमारी कैनिजारो अभिक्रिया। बात समझ में आई, क्या हो गई ये, कैनिजारो अभिक्रिया। जस्ट इसके बाद हमारी कौन सी अभिक्रिया आती है, अगली रिएक्शन है हमारी वुड्स रिएक्शन। कौन सी बच्चों, ये भी बहुत अधिक परीक्षाओं में पूछी गई है। कौन सी, वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, वुड्स अभिक्रिया। इसको देख लेते हैं, वुड्स अभिक्रिया भाई क्या कहती है। वुड्स अभिक्रिया में क्या कहना है, इनका कहना है कि एल्किल हैलाइड को, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, वुड्स रिएक्शन क्या कहती है, कहती है एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमें सोडियम धातु के साथ रिएक्ट कराना है। किसके कराना है, सोडियम धातु के साथ रिएक्ट कराना है। तो हमने ले लिया कौन सा बच्चा, एल्किल हैलाइड। तो सबसे साधारण सा एल्किल हैलाइड, हैलाइड में एल्किल में हमारा क्या हो जाएगा, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है ना, एरिल भी ले सकते हैं हमारा। तो क्या वो, सॉरी एरिल नहीं, एल्किल में हम लोग क्या नाम CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं, ये सब हमारा एल्किल हैं। और उसके बाद हैलाइड में हमारा कौन आएगा, क्लोरो ब्रोमो आइडो। तो जो आपको अच्छा लगे उसको ले लेते हैं। हमने मान लिया, ले लिया बच्चों क्या, क्लोरीन को, ठीक ना, क्लोरीन को ले लिया और इसकी अभिक्रिया करा दी हमने सोडियम के साथ, वो भी कैसे, ईथर की उपस्थिति में। किसके साथ कराई, ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया जब हम कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा बच्चों, जरा देखते हैं।
क्या मिलेगी हमको CH3। अब देखो CH3 का एक अणु है, अब हमारा इधर NaCl अलग हो जाएगा, आपको मालूम है। अगर इसकी हम लोग मैकेनिज्म को समझें, अभी हम लोग रिएक्शन की चर्चा कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगर डिमांड हुई, आप लोगों की जैसी इच्छा हुई तो हम मैकेनिज्म पे भी चर्चा करेंगे, है ना। अब यहाँ पर जैसे एक पे हम लोग आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, जैसे यहाँ पर देखो एक हमारा CH3 है, अगर इसको हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर हमारा पार्शियली धनावेश आएगा और इसके ऊपर ऋणावेश आएगा, है ना। जब यहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे तो यानी कि धनावेशित अणु के साथ हमारा ऋणावेशित अणु ही जुड़ता है ना। धनावेशित अणु के साथ हमारा ऋणावेशित, अब जब इसको ब्रेक करेंगे तो जैसे बात हमारे पास देखो कौन सा, कोई ऋणावेशित अणु है ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या करना, Na तो हमारा ऋणावेशित, Na हमारी क्या है, धातु है, और धातु ऑलरेडी धनावेशित होती हैं, धातुएं ऑलरेडी धनावेशित होती हैं। तो ये तो Cl के साथ संयोग करेगी और अपना आयनिक बॉन्ड बना लेगी, प्लस ये हमारा CH3 क्या हो जाएगा, एक इसकी वैलेंसी खाली रहेगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें एथिल क्या नाम एल्किल हैलाइड के अणुओं की इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करें हम लोग, यहाँ हमको क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, एल्केन, और यहाँ हमारा Cl2 है तो यहाँ हम लोग Na कर दें 2, तो यहाँ हमको क्या मिल जाएंगे 2NaCl प्राप्त हो गए। तो ये बच्चों हमारी कौन सी है, वुड्स रिएक्शन, यानी कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराते हैं तो एल्केन मिलती है और हमारा सोडियम क्लोराइड के 2 अणु मुक्त हो जाते हैं। जस्ट इसके बाद एक हमारा पूछा जाता है, हालांकि इसको हम लोग नेम रिएक्शन में नहीं शामिल करेंगे, किसमें, नेम रिएक्शन में नहीं शामिल करेंगे, परंतु आपकी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। कैसे देखते हैं, कहते हैं यूरोट्रोपिन का निर्माण, किसका बच्चा, यूरोट्रोपिन का निर्माण, किसका बच्चों निर्माण, यूरोट्रोपिन, ठीक है, यूरोट्रोपिन का निर्माण। अब इसमें क्या करना है बच्चों, यूरोट्रोपिन, तो ध्यान रखिए इसमें भी हमको क्या लेना है, फॉर्मल्डिहाइड, क्या लेना है बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, क्या लेना है, फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया हमको करानी है अमोनिया के साथ, किसके साथ बच्चों करानी है, अमोनिया के साथ। तो इसको बनता क्या है, ध्यान दीजिए, इसका यूरोट्रोपिन को हम लोग कहते क्या, इसका सूत्र दूसरा नाम हमारा होता है हेक्सामेथिलीन। अब हेक्सामेथिलीन क्या है, देखो सीधी सी बात, हेक्सा यानी कि हमारे कार्बन कितने होने चाहिए, 6, कार्बन 6 होने चाहिए। अब बात कर रहा है मैथिलीन की, तो मैथिलीन यानी कि डबल डबल बॉन्ड होगा, तो CH2 हमारे कितने होंगे बच्चों, 6 होंगे, ठीक है। हेक्सामेथिलीन और टेट्राएमीन यानी कि N बच्चों हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4, तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त हो गई। तो अब हमको बराबर करना होगा, इसके अलावा भी देखते क्या है, देखो यहाँ पर कार्बन कितने, 6 हो गए, कार्बन अकेला है तो हमको यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 6, सीधी सी बात है ना, 6 करना पड़ेगा। अब देखो 6 तो कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गए हमारे 6 दूनी 12, हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, 6 दूनी 12। अब उसके बाद देखो हाइड्रोजन यहाँ पर भी हमारे 6 दूनी 12 हो गए। ऑक्सीजन देखो हमारे पास यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, अब H2O भी हमारा बच्चों निकल जाएगा, क्या निकलेगा, H2O। अब O की संख्या देखो यहाँ पर हमारे पास 6 है और यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ भी हमने 6 कर दिया। अब हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे 12 हो गए, नाइट्रोजन हमारे 4 हैं, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, 4, यानी कि 6 अणु हमको लेने होंगे फॉर्मल्डिहाइड के, 4 अणु लेने होंगे हमको अमोनिया के, तब हमको प्राप्त होगा क्या, हेक्सामेथिलीन। इसका नाम क्या होता है बच्चों, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, क्या नाम है बच्चों, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। और दूसरा नाम इसका क्या है, यूरोट्रोपिन, क्या है इसका दूसरा नाम, यूरोट्रोपिन। तो आज के बाद बच्चों इतनी रिएक्शन कितनी हुई, एक स्मिट अभिक्रिया का हमने अध्ययन किया, एक रोजन-मुंड का अध्ययन किया, कोल्बे का विद्युत अपघटन का अध्ययन किया, कैनिज़ारो अभिक्रिया का अध्ययन किया, वुड्स अभिक्रिया का अध्ययन किया, यूरोट्रोपिन के निर्माण का अध्ययन किया। जो आज रिएक्शंस हम लोगों ने ये पढ़ा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर और भी आप ऐसे ही अच्छी रिएक्शंस चाहते हैं, और भी आप बोर्ड परीक्षा से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। नमस्कार दोस्तों।